बिफोर और आफ्टर दोनों का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे अप्रॉक्स 300 प्लांट्स में डालना है, तो ये जो क्रिया है खाद घोलने वगैरह वगैरह की, ये गर्मी में होगा ही नहीं। फर्क तो इसका कुछ दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम अलग हो जाएगी। अब एक साथ फूल आने की वजह से इसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लग जाती। इस कंडीशन में, और मुझे पता है कि पूछेंगे भी कि इसमें अनियन पील मिला के दे दें, इसमें ये मिला के दे दें। हाय, क्या आप ऐसा कोई फर्टिलाइजर ढूंढ रहे हैं जिसको डालने से आपके प्लांट में जो रुकी हुई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाए, मतलब प्लांट बहुत तेजी से बढ़ने लगे, आपको दिखने लगे रिजल्ट्स। मतलब 2 दिन पहले ऐसा था और अब इसमें इतने चेंजेस आ गए हैं, बिल्कुल हरियाली हरियाली हो जाएगी इस खाद का इस्तेमाल करने के बाद। अगर आप ऐसा कोई फर्टिलाइजर ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक में एक फर्टिलाइजर है। जैसे केमिकल्स में होती है ना यूरिया, डालते ही रिजल्ट दिखता है, सेम ऐसे ही है मूंगफली की खल की खाद। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, वो ये है कि ये खाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, आपने ज्यादा खाद दे दी, या आपने गलत समय पे दे दी, या आपने गलत मौसम में दे दी, गलत प्लांट में दे दी, तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको इस खाद के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। ये कैसे बनती है, इसमें क्या क्या होता है, हमारे प्लांट्स में इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको देने का क्या तरीका है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। बिफोर और आफ्टर दोनों का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करिएगा, वरना आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो मूंगफली है ना, इसको पीनट ग्राउंडनट जो भी आप बोलो, हम लोग सर्दी में बहुत ज्यादा खाते हैं। इससे तेल भी बनता है, कुकिंग ऑयल बनता है। महाराष्ट्र में मैंने खुद देखा है, बहुत सारे घरों में मूंगफली के तेल में खाना बनता है। बेसिकली होता क्या है कि जब इसका तेल बनाया जाता है, मशीन में इसको पीसा जाता है, एक तरफ तो तेल निकल जाता है और दूसरी तरफ जो बचा हुआ मटेरियल है वो निकलता है, जिसको हम खल कहते हैं। उसमें तेल तो नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। सीधी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, प्लांट से निकला और सीधे हम प्लांट्स में दे रहे हैं। नाउ अब बात ये आती है कि इसमें ऐसा क्या है जो हम अपने प्लांट्स में दे रहे हैं। इसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, लेकिन इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन से काफी कम है, और ओके पोटेशियम भी है। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको ये खाद नहीं देनी है। अगर आप इसको अपने प्लांट में सही टाइम पे दे रहे हो, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ती है। नई पत्तियां, नई ब्रांचेस, सब कुछ जल्दी जल्दी होने लग जाता है। प्लांट्स में अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, नाइट्रोजन रिच खाद दे दीजिए, प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब इस खाद को देने के बाद प्लांट में फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से होता है। वो जो हरा भरा जो आपको दिखेगा ना, जैसे तुलसी का पौधा है, करी पत्ता है, अगर आपको ओवरऑल हरियाली चाहिए, आपको वेजिटेबल प्लांट्स में चाहिए या नींबू के पौधे में खूब सारी पत्तियां चाहिए, आपको किसी भी पौधे में अगर खूब सारी ग्रोथ चाहिए, तो आपको ये देना है। नाइट्रोजन तो है ही, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल पावर पैक्ड एनपीके फर्टिलाइजर है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लांट में देने के पहले कैसा था और बाद में कैसा। ये तो समझ में आ गया कि खाद बहुत अच्छी है, लेकिन मिलेगी कहाँ से। आपके घर के आसपास अगर कहीं मूंगफली का तेल निकाला जाता है, हम लोग बोलते हैं पिरोया जाता है, तो आप वहां से थोड़ी सी खल ला सकते हैं, बहुत सस्ती मिलेगी। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये ऑनलाइन लिया है, 1 किलो का पैक है, ये अप्रॉक्स 300 रुपए का है। ये इस तरीके से दिखेगी आपको, और इसमें मूंगफली की आपको खुशबू मिलेगी। आप इस खाद को अपने प्लांट्स में 3 तरीके से दे सकते हो। पहला तरीका है, आप इसका अच्छे से पाउडर बना लें। जो मिट्टी का मिक्सचर हम तैयार करते हैं ना अपने कंटेनर गार्डनिंग के लिए, सॉइल मिक्सचर, 5 किलो में लगभग 1 मुट्ठी इसको डाल दें, मिक्स कर दें और हो गया।
दूसरा तरीका है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस पानी देने का ही टाइम होता है, तो आप क्या करिए, करीब 12 इंच का ये पॉट है, इसकी गुड़ाई की 2 चम्मच खल का पाउडर। इसमें ना आपको ऐसे केक नहीं डालना है, वरना एक ही जगह पे ज्यादा हो जाएगा। पाउडर बनाना बहुत जरूरी है। कवर कर दिया और पानी दे दिया, हो गया था। जो ऊपर के 2 तरीके मैंने बताए हैं ना, वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जो तीसरा तरीका है, टॉनिक, जो लिक्विड टॉनिक हम बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। मुझे अप्रॉक्स 300 प्लांट्स में डालना है। लगभग 100 ग्राम मैंने खल ली, लगभग 4-4.5 लीटर पानी में मैंने भिगो दी। देखिए इस खाद में ना मुझे घुन अक्सर मिलते हैं। अब चूंकि ये ऑर्गेनिक है भाई, जैसे आटा रखा है, रखे रखे उसमें भी घुन दिखने लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े। पानी डालने के बाद घुन ऊपर आ जाता है तो उसको निकाल लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इसमें फंगस वगैरह और कुछ मुझे नहीं दिखा, बस घुन ही दिखा। अब ये जो मैंने इसको ढक करके रखा है ना, किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर सीधी धूप ना पड़े। अब ये पानी में फुलोने से क्या होता है कि ये थोड़ा फूल जाएगा। फूलने के बाद इसके जो न्यूट्रिएंट है वो पानी में मिल जाएंगे, और 2 दिन के बाद आप देखिएगा ये काफी गाढ़ा हो जाएगा। 2 दिन के बाद ये ऐसा दिखेगा। ऊपर तो मूंगफली का ऐसे वाइट वाइट दिख रहा है, ये फंगस नहीं है, ये फूल गई है, फर्मेंट हो गई। पहली चीज तो ये है कि इसको हम भयंकर गर्मी में कभी भी प्लांट्स में नहीं देते हैं। तो ये जो क्रिया है खाद घोलने वगैरह वगैरह की, ये गर्मी में होगा ही नहीं। ये मोस्टली ठंडे मौसम में ही करना होता है। तो ठंडे मौसम में आप 2 दिन फुलोगे तो अच्छा होगा। अगर 3 से 4 दिन हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी आपको स्मेल आने लगेगी। लेकिन 4 दिन से ज्यादा अगर आप इसको रखोगे तो होगा क्या कि इसमें कीड़े आने लगेंगे। इसमें स्मेल तो ठीक है, लेकिन इसमें फंगस होने लगे। तो बेस्ट तो ये है कि 2 दिन में आप इसको यूज कर लो। इसमें आपको ढेर सारा पानी मिलाना है। मेरी ये 40 लीटर की बकेट है, इसमें मैं ये 2 मग डाल रही हूँ और इसको चला रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही पतला होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये काफी गाढ़ा है, आप 2 की जगह 1.5 मग डालिए। इस खाद को आपको स्ट्रॉन्ग नहीं देना है, ये ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग खाद है। गाढ़ा पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अच्छे से पानी मिलाना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा गर्म भी होती है। अगर आपके पास ज्यादा प्लांट्स नहीं है, आपके पास 20 प्लांट हैं, तो आप क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए खल के, 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद जब फूल जाए तो उसमें खूब सारा, करीब 8-10 गुना पानी मिलाइए। चेक करिए कि कहीं ये अभी गाढ़ा तो नहीं है। अगर गाढ़ा है तो और पानी मिलाइए। मतलब पतली होगी चलेगा, लेकिन गाढ़ी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी खाद तैयार है, अब हम इसको अपने प्लांट्स में देंगे। अब आपको कुछ चीजों का स्पेशल ध्यान रखना है। पहली चीज ये है कि अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 30-32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, गर्मी है, आप इस खाद को नहीं दोगे। टेम्परेचर नीचे है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, दे दीजिए। अगर गर्मी में आप दे दोगे तो मिट्टी गर्म हो जाएगी और जो जड़ें हैं वो झुलस जाएंगी, प्लांट खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, आप अपने लगभग सारे प्लांट्स में दे सकते हो। आउटडोर सारे प्लांट्स में दे सकते हो। इंडोर जैसे ये मेरा एरिका पाम है, जीजी है, सिंगोनियम है, एग्लोनिमा है, सब में दे सकते हो। वेजिटेबल, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सब में। लेकिन जो सक्लेंट्स होते हैं ना, डेकोरेटिव वाले, जैसे इच्छेवेरिया वगैरह, आपको उनमें नहीं देना है। पॉइंट नंबर 3, अगर ठंड अच्छी है, मौसम ठीक है, ठंडा है, तो आप कभी भी दे सकते हो। सुबह, शाम, रात, दोपहर, कभी भी दे सकते हो। लेकिन अगर मार्च में आप दे रहे हो, थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो चुकी है, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग में देंगे या तो शाम को दिन ढलने के बाद देंगे। मतलब जब धूप पॉट पे पड़ रही हो तब आप नहीं दें। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप इसको देंगे तो मिट्टी इस तरीके से सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत सूखी दिख रही है, आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद खाद दीजिए।
बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली भी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी ऑलरेडी गीली है, आप उसमें खाद दोगे तो होगा क्या कि ऊपर फंगस लग जाएगी और जो जड़ें हैं वो गल भी जाएंगी। फर्क तो इसका कुछ दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम अलग हो जाएगी। जब भी इस खाद को आप दे रहे हो, मिट्टी ना बहुत ज़्यादा गीली हो ना बहुत ज़्यादा सूखी हो, हल्का फुल्का मॉइस्चर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, जब भी आप इस खाद को देंगे, ऐसा नहीं है कि 12 इंच के पॉट में 1 मग दे दिया, 16 इंच के पॉट में 2 मग दे दिया, ऐसे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका काफी पतला घोल बना चुके हैं। अब आप इसको आराम से देते रहिए, तब तक देते रहिए जब तक नीचे से पानी निकलना शुरू ना हो जाए। यही सही तरीका है इस खाद को देने का। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लांट में कब देना है। जितने भी लीफ वाले प्लांट हैं, जिनसे हमें फूल नहीं मिल रहे, जिनसे हमें फल नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि तुलसी है, करी पत्ता है, डेविल्स बैकबोन है, ड्रेसिना है, आउटडोर प्लांट्स की बात करी, उनमें आप महीने में 1 बार इसको दे सकते हैं, महीने में 2 बार नहीं देंगे। और जिस महीने आप ये खाद देंगे, उस महीने आप कोई भी स्ट्रॉन्ग दूसरी खाद भी नहीं देंगे। दूसरी चीज, जितने भी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं, जैसे मेरा केले का पौधा है, नींबू का है, या गुड़हल है, गुलाब है, गेंदा है, उनमें मैं 20 दिन में 1 बार इस खाद को देती हूँ। लेकिन जैसे ही दिखे कि अब इसमें फूल बनने वाले हैं, मैं इस खाद को रोक देती हूँ, क्योंकि जब फ्लावरिंग की स्टेज में प्लांट आता है तो उसको चाहिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर, ठीक है। लेकिन भाई प्लांट आप नर्सरी से खरीद के लाए हो, वो बहुत ही वीक है, उसमें पत्तियां ही नहीं है, ब्रांचेस ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है, तो वो कहाँ से फ्लावरिंग करेगा। तो पहले प्लांट को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा ना, जिससे वो खूब सारे फूल निकाले। अब एक इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, ऐसा अक्सर होता है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। कभी कभी ये होता है कि एक साथ मेरे प्लांट ने बहुत सारी कलियां निकाल दी, बहुत सारे फूल आ गए। अब एक साथ फूल आने की वजह से इसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लग जाती। इस कंडीशन में आप अगर ये खाद दोगे तो पीली पत्ती वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्लांट ने एक साथ फूल निकाले हैं, जिस वजह से न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। अगर आपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग की है, उसके 15 दिन के बाद अगर आप इसकी लिक्विड फर्टिलाइजर दे देते हो ना, आपको बहुत तेजी से ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। जब प्लांट हम बीज से उगाते हैं, तो जब छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, छोटी छोटी सीडलिंग्स होती हैं, अभी कुछ 3-4 ट्रू लीव्स, कुछ पत्तियां आपको दिखी हैं, इस स्टेज पे आप कभी भी हाई नाइट्रोजन वाली खाद नहीं दोगे। मतलब उस स्टेज में आपको कभी भी सरसों की खल या मूंगफली की खल वगैरह नहीं देनी है। उस स्टेज में वैसे तो फर्टिलाइजर देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वीक हो रही है सीडलिंग्स, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट दे सकते हो। लेकिन ये जो मेरे टमाटर के पौधे हैं ना, मैंने इनको करीब 10-15 दिन पहले शिफ्ट कर दिया था। अब ये थोड़े से बड़े हो गए, उगे हुए करीब 1 महीना हो चुका है। अब इनमें मैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर दे रही हूँ और आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं और मुझे पता है कि पूछेंगे भी कि इसमें अनियन पील मिला के दे दें, इसमें ये मिला के दे दें। आज मैंने एप्सम सॉल्ट दिया है, तो किसी भी खाद को किसी भी खाद के साथ मिक्स ना करें। स्पेशली इसको तो किसी के साथ भी मिक्स ना करें, इसमें ऑलरेडी बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट है। जब भी आप इसको दोगे, उसके एटलीस्ट 15 दिन तक आपको कोई और खाद नहीं देनी है। आपको 15 दिन तक लॉक कर देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी देना है। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम की पत्ती का स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, इससे एक चीज और याद आई, मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है कि क्या आप लोग अकेले गार्डनिंग करते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं गार्डनिंग में? आप अकेले करते हैं या आपके साथ आपका पूरा परिवार गार्डनिंग करता है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो खाद है ना, इसका स्प्रे नहीं करेंगे। अगर आप इसका स्प्रे करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्प्रे बॉटल खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, इसका स्प्रे करना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में देना है। पॉइंट नंबर 9, ये जो घोल तैयार हुआ था और पानी मिलाने के बाद जो हमने इतनी सारी खाद तैयार करी है, दोनों को ही आपको स्टोर नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया है, कीड़े लग जाएंगे
और इसमें फंगस लग सकती है। आपको जितना इस्तेमाल करना है उतना ही बनाइए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो टमाटर के पौधे हैं जिनमें मैंने खाद डाली थी, 4 दिन के बाद आप ये देखो क्या ग्रोथ हुई। टमाटर पे आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बना रही। ग्रो तो मैं हमेशा करती थी लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती थी। इस बार मैं हर चीज रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कब कैसे क्या, टमाटर अगर फटते हैं तो क्या करना है, लीफ माइनर हो रही है तो क्या करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वेजिटेबल गार्डनिंग भी करनी है अपने घर में, और वो भी कंटेनर में। नाउ एक सवाल और उठता है कि क्या सिर्फ इसको देने से काम चल जाएगा या हमें कोई और खाद भी देनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है कि ये बहुत ही गर्म खाद है, गर्मी में आपको देनी ही नहीं है। मैं कब देती हूँ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में अगर बहुत गर्मी नहीं हुई है, करीब 6 महीने मैं इसको दे सकती हूँ। लेकिन 6 महीने मुझे कुछ और देना पड़ता है। दूसरी चीज मैंने आपको जैसा बताया कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब ना के बराबर है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये खाद मैंने फरवरी में दी, इसके करीब 15-20 दिन के बाद मैंने सीवीड दे दिया। मैंने ऐसे कोई खाद दे दी जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और मैंने आपको बताया कि जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है मैं इसको रोक देती हूँ। फ्लावरिंग के टाइम पे मैं बनाना पील या अनियन पील देती हूँ। लेकिन बात क्या है कि अगर आप नॉर्मल गार्डनिंग कर रहे हो, आपकी एक बैल्कनी है जिसमें 10-15 प्लांट्स हैं, ये खाद आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हो, स्पेशली जो लोग तरोई से लेके, बीन्स से लेके, टमाटर, बैगन सब उगा रहे हैं ना, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है। मैं सीरियसली ये रिकमेंड करूंगी कि आप एक खाद को यूज करो। अब बीज उग गया, फिर लगता है ना कि जल्दी से प्लांट बड़ा हो जाए, फिर जल्दी से इसमें फ्लावरिंग आ जाए, हमें टमाटर मिर्ची मिले, जल्दी मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं जल्दी से बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। उसके लिए ये खाद बहुत जरूरी है, आपके पास होनी ही चाहिए। सरसों की खल में और इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो सिर्फ ग्रोथ के लिए ये बहुत तेजी से बढ़ाता है प्लांट को, लेकिन जो मस्टर्ड केक है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं और वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। वो हम फिर भी एक बार गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बारिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है मूंगफली की खल की खाद के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो मैंने आपसे पूछा है कि आपको कोई सपोर्ट करता है या आप अकेले ही गार्डनिंग करते हैं, इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।